لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा अला इबादिही लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़्ज़लिहिम मुख़ातमन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे अज़ीज़ सामियात, आप सभी का तहे दिल से खैर मक़दम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपके इल्म में है कि मेरी आज की इस गुफ्तगू का मौजू है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और रूह क़ुरबानी। दुल्हिज्जा का माह मुबारक चल रहा है और वो अशरा दुल्हिज्जा जिसकी बड़ी फ़जीलत है वो चल रहा है और अनक़रीब हम लोगों को ईद उल अज़हा नसीब होने वाली है, जिसमें अल्लाह ताला की एक बहुत ख़ास इबादत क़ुरबानी इंशाअल्लाह हमारे और आपके नसीब में आएगी। लिहाजा आज का ये उन्वान मौके की मुताबिकत से है, यानी क़ुरबानी के ताल्लुक़ से कुछ चीज़ें हमें जानना चाहिए और क़ुरबानी और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का क्या ताल्लुक़ है, ये आप जब इस कुर्सी को छोड़ कर जाएंगी तो बहुत बेहतर तरीक़े से आपको मालूम हो चुकेगा। सो लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क़ुरबानी। लफ्ज़ क़ुरबानी क़ुर्ब से है, जिसका माना होता है नज़दीक होना, नियरनेस। तो क़ुरबानी के ज़रिए इंसान अपने रब से करीब होता है, अल्लाह ताला उसको अपने करीब कर लेते हैं। और ये ईद उल अज़हा के मौके पर सबसे अहम इबादत है, यानी यौमुन नहर जो 10 ज़ुल्हिज्जा है उसकी सबसे अहम इबादत है। लेकिन ध्यान रहे कि यौमुन नहर के दिन गोश्त और खून ये अल्लाह को नहीं पहुँचता है। अल्लाह को क्या पहुँचता है ये हमें ज़रूर जानना चाहिए। फरमाने रब है सूरा हज सूरा नंबर 22 आयत नंबर 37 में, लन यनालुल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह को ना ही तुम्हारी क़ुरबानियों का खून पहुँचता है और ना ही गोश्त, बल्कि उस तक पहुँचता है तुम्हारा तक़वा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हमारी तरफ से पेश की गई क़ुरबानियों का कुछ फ़ायदा नहीं होता है। अल्लाह ताला हमारा तक़वा देखना चाहते हैं कि किस जज्बे के साथ अल्लाह की राह में क़ुरबानी पेश की गई थी। अब सवाल ये है कि ऐसे मौके पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद क्यों, और आज का मौजू इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्यों। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और क़ुरबानी का जो ताल्लुक़ है वो बहुत जल्द अब आपको मालूम होगा। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दीन इस्लाम में आखिरी नबी की उम्मत में क्या अहमियत है उसको भी जान लीजिए।
अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया सूरह मुम्तहिना सूरह नंबर 60 आयत नंबर 4 में, लक़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम, कि यकीनन तुम्हारे लिए इब्राहीम में, उनकी ज़िंदगी में उस्वा हसना मौजूद है, बेहतरीन नमूना मौजूद है, द ब्यूटीफुल पैटर्न ऑफ कंडक्ट। आखिरी शरीयत, आखिरी पैगंबर की दीन में हमारे वालिद इब्राहीम का जिक्र किया जा रहा है कि उसमें बेहतरीन नमूना है। और ये उस्वा हसना एग्जैक्ट वही वर्ड है, उस्वतुन हसना, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया। फरमाया लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि यकीनन अल्लाह के रसूल में तुम्हारे लिए उस्वा हसना मौजूद है, ब्यूटीफुल पैटर्न ऑफ कंडक्ट, तुम्हारे अमल के लिए बेहतरीन नमूना मौजूद है। साइमल्टेनियसली इब्राहीम अलैहिस्सलाम की लाइफ में भी बेहतरीन नमूना मौजूद है। ये भी कहा गया कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के दोस्त हैं। अल्लाह के दोस्त होना ये कोई मामूली बात है? अल्लाह ताला खुद दोस्त चुने किसी को, ये कोई छोटी बात है? फरमाया अल्लाह ताला ने सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 125 में कि वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, कि अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त बना लिया। सुभान अल्लाह, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खुद दोस्त बनाया है। तो क्या हमें नहीं जानना चाहिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की तफसीलात, कि एक मखलूक, एक इंसान जिसको अल्लाह ताला अपना दोस्त कह रहे हैं, उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ थी जिससे अल्लाह ने अपना दोस्त बना लिया। और इतना ही नहीं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का जवाब हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आज से 4000 साल पहले अल्लाह से दुआ की थी। मज़कूर है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 129 में, रब्बना वब्अस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम, ए हमारे रब, इनमें, इन्हीं में से एक रसूल उठा, यत्लू अलैहिम आयातिका, जो इन पर आपकी आयात की तिलावत करे, व युअल्लिमुहुमुल किताब, और जो इन्हें किताब की तालीम दे, वल हिकमता, और हिकमत की तालीम दे, व युज़क्कीहिम, और इनका तज़किया करे, इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक आप बहुत ज़बरदस्त और बहुत हिकमत वाले हैं। अभी से 4000 साल पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की थी कि इन अहले अरब में से, फ़लस्तीन में नहीं, मक्का में, इन अहले अरब में से, इन्हीं में से एक रसूल उठा जिसकी ये 4 क्वालिटीज़ हों। अल्लाह अल्लाह, 2500 साल के बाद उस दुआ का जवाब आ गया। बकरा की चंद आयत के बाद अल्लाह ताला ने मेंशन किया सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 151 में, कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलन मिनकुम, और इसी तरह हमने तुम्ही में से एक रसूल भेजा, यत्लू अलैकुम आयातिना, जो तुम पर हमारी आयात की तिलावत करता है, व युज़क्कीकुम, और तुम्हारा तज़किया करता है, व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा, और तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है, व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तअलमून, और तुम्हें वो सिखाता है जो तुम नहीं जानते थे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह पाक ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ जो 2500 साल पहले उन्होंने की थी, 2500 साल के बाद उसको शर्फ़ क़बूलियत बख्शी। इससे हमें एक टीचिंग और मिलती है कि हमें अपनी दुआओं में जल्दी नहीं करना चाहिए कि हम जो मांग रहे हैं और देन एंड देयर मिल जाए। अल्लाह ताला के हाथ है दुआ की मकबूलियत, जब उसका बेस्ट टाइम होगा तभी मिलेगी वो चीज़। यानी कि वो 2500 साल के बाद भी दुआ कबूल हो सकती है। ये एविडेंट है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कब मांगा और कब वो दुआ का जवाब आ गया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन,
मबूस हुए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से, इस्माईल अलैहिस्सलाम की प्रोजनी से, और जबकि इसहाक अलैहिस्सलाम जो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के छोटे बेटे हैं उनकी प्रोजनी से इस दरमियान में सैकड़ों नहीं हज़ारों अम्बिया आए। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम के औलाद में से इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं उठाया गया और वो शान उनकी बुलंद की गई, आखिरी नबी उनके ख़ानदान से आ गया और उन्हीं अहले अरब में से आ गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये अहमियत तो आप रोज़ाना महसूस करती होंगी कि हम लोगों की तो नमाज़ें पूरी नहीं होती जब तक हम दरूद इब्राहिमी ना पढ़ें। तो कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम बोलते हैं, कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम बोलते हैं। सुभान अल्लाह, हमारी हर नमाज में अपने नबी के लिए जो दुआएं हैं वो इब्राहीम की तरह ये हम कहा करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हमारा वालिद कहा और हमको इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत के अफराद कहा। क्लियरली मेंशन्ड है सूरा हज की आखिरी आयत में, सूरा नंबर 22 आयत नंबर 78 में, मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, तुम्हारे बाप इब्राहीम की मिल्लत से, वसम्माकुमुल मुस्लिमीन, उसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है, मिन क़ब्लु व फ़ी हादा, इससे पहले भी और इस शरीयत में भी। सुभान अल्लाह। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये शर्फ हासिल है कि क़यामत तक अमल किए जाने वाले दीन में, शरीयत में, आखिरी नबी के मिल्लत में वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत से जोड़ दिया गया कि वो मिल्लत इब्राहीमी पर हैं हम और आप। और इतना ही नहीं ना, हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज में जो अज़कार मॉर्निंग इवनिंग में रिसाइट करते हैं तो उसमें भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करते हैं ना, अस्बहना अला फ़ित्रतिल इस्लाम व अला कलिमतिल इख़लास व अला दीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला मिल्लति अबीना इब्राहीम हनीफ़ा मुस्लिमन व मा काना मिनल मुशरिकीन। सुभान अल्लाह, हम कहते हैं कि हमने सुबह की इस्लाम की फ़ितरत पर, इख़लास के कलमे पर और अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर। ये तो बहुत नॉर्मल बात है, लेकिन ये भी कहते हैं और अपने बाप इब्राहीम की मिल्लत पर जो यकसू होकर मुस्लिम थे और मुश्रिकों में से नहीं थे। कितनी बड़ी बात है। एक नबी, जिस नबी को हम फॉलो करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके साथ साथ हमको एक और नबी की मिल्लत पर कहा गया और उनकी बहुत सारी सुन्नतों को हमारे दीन में पूरा ज़िंदा रखा गया। उनकी याद में क़ुरबानी जैसी इबादत हम परफॉर्म करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेट्स सी कि क़ुरबानी और हमारी ज़िंदगी का क्या ताल्लुक़ है। देखिए, क़ुरबानियाँ हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। ये ईद उल अज़हा में एक जानवर ज़बह करना ही क़ुरबानी नहीं है। हम और आप कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने चहेते लोग या चहेती चीज़ के लिए क़ुरबानियाँ ना दे। मिसाल के तौर पर एवरी सिंगल पेरेंट अपनी औलाद के लिए बेशुमार लातादाद क़ुरबानियाँ देते हैं कि नहीं? अगर ये कहें तो कुछ गलत नहीं होगा कि वालिदैन का तो शायद एक दिन भी नहीं गुज़रता जिस दिन अपनी औलाद के लिए बहुत सारी क़ुरबानियाँ ना दें। अपने हराम की क़ुरबानी देते हैं, अपनी जवानी झोंक देते हैं उनके अंदर, तब जाके वो बड़े होते हैं। अपने आराम, सुकून, अपनी ताकत, एनर्जी, स्किल, सब कुछ क़ुरबान करके अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। ऐसा ही है ना? तो क्या है कि वालिदैन अपनी औलाद के लिए क़ुरबानियाँ देते हैं, बहुत सारी, बेशुमार और करीब रोज़ाना। कोई इंसान माल कमाने के लिए, कोई इंसान क्या, सब जो भी माल कमाते हैं सब क़ुरबानियाँ दे के ही कमा पाते हैं। अपने आराम की क़ुरबानी देते हैं कि नहीं? अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं कि नहीं? थकते हैं कि नहीं? कितने अपनी समटाइम्स अपनी नींद की क़ुरबानी, नाइट ड्यूटी भी कर लेते हैं। हाँ, नाइट ड्यूटी कर लेते हैं, नींद की, रात की नींद की क़ुरबानी दे लेते हैं।
तो माल कमाने के लिए भी हमें बेशुमार कुर्बानियाँ देनी होती हैं। इसी तरह करियर बनाने के लिए भी हमें कुर्बानियाँ देनी होती हैं। कितनी हार्ड स्टडीज़ करनी पड़ती है, कितने एग्ज़ाम्स पास करने पड़ते हैं, उसमें भी नींद की कुर्बानी, आराम की, कंफर्ट जोन की, सबकी कुर्बानियाँ होती हैं। और हम अपनी सेहत के लिए भी कुर्बानियाँ देते हैं। हाँ, यहाँ हमारे बिलवड डॉक्टर सूफिया मौजूद हैं और उनको पता है कि ये डॉक्टर्स हमेशा सेहत को सही रखने के लिए कहा करती हैं कि ये परहेज़ करना है, वो परहेज़ करना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। दवाओं के साथ परहेज़ बहुत करना होता है। तो हम अपनी सेहत के लिए अपनी ज़ुबान की लज्जत की कुर्बानियाँ देते हैं कि नहीं देते हैं? तो डायबिटिक्स इंडिया में बेशुमार है। तो मीठा चाहे जितना शौक़ हो खाने का, छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं? कहने का मतलब हम में से एवरी सिंगल पर्सन अनकाउंटेबल सैक्रिफाइसेस देता ही देता है अपनी कुछ चहीते इंसान या चहीते चीज़ के लिए। एम आई क्लियर? तो इंसान देता तो है कुर्बानी, लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि उन कुर्बानियों का सिला मिले? कभी कभी ऐसा होता है जिसके लिए कुर्बानियाँ दिया वो कुछ भी सिला नहीं देता। औलाद को सोचते हैं कि अभी हम इनके अंदर अपनी जवानी खपा रहे हैं, ये बड़े होकर बुढ़ापे में हमारी लाठी बनेंगे, लेकिन हर औलाद ऐसी हो ऐसा नहीं होता। पूरी जवानी अपनी इन्वेस्ट कर दिया बच्चों के अंदर और बच्चों ने बड़े होकर ओल्ड एज होम में वालिदैन को पहुँचा दिया। मिला कुछ सिला कुर्बानियों का? नहीं मिला। करियर के लिए भी ऐसा होता है, करियर नहीं भी बन पाता है। माल के लिए भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि अर्न हो जाए। सेहत के लिए भी होता है कि ज़रूरी नहीं है कि अच्छा जो अपना टेस्ट की चीज़ छोड़ने के बाद आपकी बीमारी सही ही हो जाए, यहाँ तक कि मौत भी आ जाती है। कहने का मतलब हर एक ज़ुर्बानी का सिला मिल ही जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, अपने रब के लिए कुर्बानियाँ दो, कभी बेसिला नहीं रहोगे। अपने रब के लिए, लिवजहिल्लाह, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। कभी भी अल्लाह ताला ना ही हमारी कुर्बानियों को अंडर एस्टिमेट करेंगे और ना ही बग़ैर अजर सवाब के छोड़ देंगे। बस शर्त यह है कि वो खालिस होनी चाहिए, इब्राहीम की तरह। आज के अक्सर लोग कुर्बानी को सिर्फ़ एक जानवर ज़बह करना, 3-4 दिन मनाना या गोश्त तक महदूद समझते हैं। लेकिन कुरान मजीद शाहिद है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी कुर्बानियों का मज़हर थी, कुर्बानियों की तस्वीर थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी उन्होंने ख्वाहिशात की कुर्बानी दी, नफ्स की कुर्बानी दी, रिश्तों की कुर्बानी दी, वालिद की कुर्बानी दी, वतन की कुर्बानी दी, औलाद की कुर्बानी दी, यानी हर चीज़ की कुर्बानी दिया। और हर मामले में अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सबसे ऊपर रखा और अल्लाह ही की रज़ा के लिए जिए और अल्लाह ही की रज़ा चाहते रहे। So let's see in detail what are the sacrifices of इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अब उनकी जो बायोग्राफी है उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे कि उन्होंने कब कब क्या क्या बड़ी कुर्बानियाँ दी। जाहिर बात है छोटी कुर्बानियों का भी जिक्र करना इस महदूद वक्त में मुमकिन ही नहीं होगा। जब छोटे थे बचपन में ही, तो उन्होंने सबसे पहले अंधी तकलीद की कुर्बानी दी। इट्स क्वाइट ईजी ना कि किसी को ब्लाइंडली फॉलो कर लिया जाए। इट्स क्वाइट ईजी, सबसे आसान चीज़ ये होती है जो होता हुआ देखो उसी को फॉलो कर लो, बहुत आसान होता है। तो आज मेजॉरिटी जो है वो ब्लाइंडली फॉलो करने में ही कंफर्टेबल फील करती है। लेकिन इस इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बचपन में भी अंधी तकलीद नहीं की। उन्होंने जिस फैमिली में आँख खोला, उनका वालिद आज़र बहुत बड़ा बुत तराश था और उनकी कौम सितारों को पूज रही थी, आग को पूज रही थी, बुत को पूज रही थी। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हक़ की तलाश किया
उन्होंने अपनी कौम, अपने वालिद के दीन की भी अंधी तकलीद नहीं की। उन्होंने हक़ की तलाश किया और हरगिज़ बचपन से भी शिर्क नहीं किया। और फाइनली अल्लाह सुब्हानहू व तआला को उसकी सही सिफ़ात के साथ पा लिया। मज़कूर है सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 79 में, इन्नी वज्जहतु वज्हिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्दा हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन। पूरे गौर व फिक्र के बाद जिस नतीजे पे पहुंच गए कि मैंने तो अपना रुख उस ज़ात की तरफ कर लिया है यकसू होकर जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। ये इंतहाई गौर व फिक्र के बाद का उनका कंक्लूजन था और उन्होंने अपने रब को पा लिया। तो इस दरमियान में हक़ की तलाश में उन्हें अंधी तकलीद की क़ुरबानी देनी पड़ी और सोसाइटी का जो प्रेशर आया वो सब झेला और उन्होंने जो चल रहा है, जिसको ट्रेंड कहते हैं, उसको फॉलो नहीं किया। आज के नौजवान ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, सेलिब्रिटीज़ को अपना आइडियल बनाते हैं। इब्राहीम और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नमूने हमारे पास होने के बाद ये नाचने गाने वालों को अपना आइडियल बनाना कहाँ की अक्लमंदी है? और ट्रेंड जैसा भी चल रहा हो उसको फॉलो करना, तो आज के नौजवानों की क़ुरबानी होगी इन ट्रेंड्स को क़ुरबान करना। इन सेलिब्रिटीज़ को आइडियल बनाने के बजाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम और अल्लाह के रसूलों को अपना आइडियल बनाना और अंधी तकलीद से बाज रहना। जिधर सब बह रहे हैं उधर हम भी बहते चले जाएं। बहुत आसान होता है ना, जिधर अगर पानी बह रहा है तो वाटर करंट की तरफ आप स्विमिंग करेंगे तो इट इज़ क्वाइट ईजी, लेकिन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में पानी उधर बह रहा है, आप इधर स्विमिंग करेंगे, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन डिफ़िकल्टी से डरना थोड़ी है, हक़ हक़ ही रहता है, बातिल बातिल ही रहेगा। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बचपन से उनकी क़ुरबानियों से हमें पता चलता है कि हमें हक़ को फॉलो करने के लिए चाहे जितनी स्ट्रगल करनी पड़े हमें करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने अपने वालिद की क़ुरबानी दी। वल्लाही उन्होंने अपने जिनको बहुत ज़्यादा चाहते थे अपने वालिद को, बुत तराश थे वो आज़र, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शिर्क को कबूल नहीं किया। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके वालिद आज़र का एक ब्यूटीफुल मुकालमा मज़कूर है सूरह मरियम सूरह नंबर 19 आयत नंबर 42 से 47 में। अब आप देखिएगा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम कितना कंसर्न्ड है अपने वालिद के लिए और उनके वालिद का जवाब क्या आता है। जब उन्होंने महसूस किया कि अब मुझे दावत देना चाहिए, कहने का मतलब जब वो नबी बना दिए गए, रसूल बना दिए गए, इनकारी तो हमेशा ही से थे शिर्क के बचपन से, लेकिन जब उन्हें दावत का हुक्म भी मिल गया तो उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली अपने वालिद को समझाया। सूरह मरियम की आयत नंबर 42 में, या बती लिमा ताबुदू मा ला यस्मा वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैया। ए मेरे प्यारे से अब्बा, आप ऐसी चीज़ों की इबादत क्यों करते हैं जो ना सुनती हैं, ना देखती हैं और ना ही आपके कुछ काम आ सकती हैं। बुतों की पूजा करते थे ना। आगे फरमाया, या बती इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्मि मा लम यातिक फत्तबिनी अहदिका सिरातन सविया। ए मेरे प्यारे से अब्बा, मेरे पास वो इल्म आया है जो आपके पास नहीं आया, बस अब आप मेरी पैरवी करिए, मैं आपको सिरात मुस्तकीम दिखाऊंगा, मैं आपको हिदायत का रास्ता दिखाऊंगा। बज़ाहिर लगता है उल्टी गंगा बह रही है, बेटा बाप से कह रहा है मैं तो आपको रास्ता दिखाऊंगा। अब बाप के अंदर कोई भी बाप हो, अगर उसके अंदर आना हो तो वो यही कहेगा उंगली पकड़ के मैंने चलना सिखाया, आज तुम हमको बोल रहे हो कि रास्ता मैं दिखाऊंगा। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम अदब तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन उस अदब में हक़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं।
वो बहुत वाज़ेह अंदाज में, बहुत मोहब्बत भरे अंदाज में, लेकिन वाज़ेह अंदाज में कह रहे हैं मेरे पास वो इल्म आया है जो आपके पास नहीं आया। कहने का मतलब मैं अल्लाह का नबी हूँ, मेरे पास वही आती है जो आपके पास नहीं आई ना, तो अब आपको मुझे ही फॉलो करना पड़ेगा। आप उम्र में से मुझसे बड़े हैं, लेकिन अल्लाह ने रुतबे में मुझे बड़ा बना दिया है। ये सब अल्फाज उन्होंने नहीं इस्तेमाल किए, लेकिन वाज़ेह थे कि आप मुझे फॉलो करिए। फिर उनका कंसर्न देखिए आयत नंबर 44 में, या अबती ला ताबुदु शैतान, ए मेरे मोहतरम अब्बा शैतान की बंदगी ना कीजिए। इन्ना शैतान कान लिर्रहमान असिया, बेशक शैतान रहमान का बड़ा ही नाफरमान है। यानी उनको इस बात से डर लगा कि मतलब बुतों की परस्तिश तो शैतानी काम है, तो बहुत वाज़ेह हैं, बहुत क्लियर हैं कि शैतान की परस्तिश ना कीजिए, वो तो अपने रब का बहुत नाफरमान है। और फिर उनका कंसर्न देखिए कि अपने वालिद के लिए किस बात का उन्हें डर है। या बती इन यखाफ़ु अन यमस्सका अज़ाबु मिनर रहमानि फ़तकून लिश्शैतानि वलिया, ए मेरे प्यारे अब्बा मुझे खौफ है कि आपको रहमान की तरफ से कोई अज़ाब ना पहुंच जाए, फिर आप शैतान के साथी बन जाएं। अब इनको अपने वालिद का जो कि बुत परस्त है, बुत तराश है, वही बुत तराश के जो सबसे बड़ा मतलब बुत तराश था, सबसे पॉपुलर और फेमस उस सोसाइटी का, वो आज़र था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद। उनके घर में इतनी खुशियाँ मनाई गई थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैदा होने पर, और ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े होके उसी दीन के ख़िलाफ़ हो गए और अपने वालिद को दावत देने लगे इंतहाई अदब के साथ। गौर करिएगा कि आयत नंबर 42 से 45 में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सूरा मरियम चल रही, राइट, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 4 बार या अबती या अबती या अबती या अबती कहा है, या अभी नहीं कहा। या अभी का मतलब ए मेरे वालिद, ए मेरे अब्बा, बस। लेकिन या अबती अगर कहा जा रहा है तो इसका मतलब हो रहा है ए मेरे प्यारे से अब्बा, ओ माय बिलवड डैड। मतलब इंतहाई मोहब्बत में घुला हुआ जो अंदाज होगा तो या अबती होगा। और नॉर्मल अब्बा को मतलब ए अब्बा ऐसे बोलना है तो ए मेरे अब्बा तो या अभी होगा सिंपली। लेकिन उन्होंने या अभी एक बार भी नहीं कहा। इज़्ज़त, एहतराम और मोहब्बत के उरूज पर उन्होंने अपने वालिद को एड्रेस किया था। बार बार कह रहे हैं या बती। लेकिन देखिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद का जवाब क्या आता है। इट्स मेंशन्ड इन सूरा मरियम, सूरा 19 आयत नंबर 46-47। क़ाला, आज़र ने कहा, अराग़िबुन अन्त अन आलियती या इब्राहिम, ऐ इब्राहिम क्या तुम मेरे माबूदों से मुँह मोड़ रहे हो। लई लब तंतही लअरजुमन्नक, अगर तुम बाज नहीं आ गए तो तुम्हें पत्थरों से संगसार कर दूंगा। वहजुरनी मलिया, या तो फिर मेरी नज़र से दूर हो जाओ, चले जाओ यहाँ से एक अच्छे खासे वक्त के लिए। अब इन्होंने वालिद ने ये रिस्पॉन्स दिया, उस मोहब्बत का, उस इज़्ज़त का और हक़ की तरफ बुलाने का, जो सबसे बड़ी खैर खाई की बात है। तो भी आयत नंबर 47 में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कितने हुस्न के साथ जवाब दिया। क़ाला, फरमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, सलामुन अलैक, आप पर सलामती हो। फ़अस्तग़फ़िरु लक रब्बी, मैं अपने रब से आपके लिए इस्तिग़फ़ार करूँगा, आपके लिए बख्शिश मांगूँगा। इन्नहु काना बी हफ़िया, बेशक वो मुझ पर बहुत मेहरबान है। अभी तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने वालिद के लिए मग़फ़िरत की दुआ करने के लिए मना तो किया नहीं गया था, तो उन्होंने ब्यूटीफुली कहा, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम डियर अब्बा, मैं फिर भी बहुत बहुत कोशिश करूँगा कि मेरा रब आपको माफ़ कर दे, क्योंकि वो मुझ पर मेहरबान है। लेकिन इस कॉन्वर्सेशन के साथ ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम को घर से निकाल दिया गया। चले जाओ यहाँ से, दूर चले जाओ, बहुत लंबे वक्फे के लिए तुम यहाँ से चले जाओ। यानी वो वालिद चूँकि बुत तराश था, उसको कबूल नहीं हुआ कि उसके ही घर में उन बुतों को बुरा कहा जाए।
लिहाजा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने घर छोड़ा, घर के छोड़ने की कुर्बानी दी। इट्स नॉट क्वाइट ईजी, यू नो। घर छोड़ना छोटा सी बात होती है, हाँ। और इतना पॉपुलर उनका वालिद था, रिच भी था और नमरूद का ख़ास आदमी था, तो वो प्रिंस की तरह पले थे, इतने ऐशो इशरत में पले थे। कोई गरीब की झोपड़ी एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना थोड़ा कम मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक प्रिंस को एक अपना महल छोड़ के जाना कितना मुश्किल काम हो सकता है। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने घर की कुर्बानी दी, बाप की नाराज़गी बर्दाश्त की और रिश्तों की कुर्बानी दी, निकल गए, लेकिन हक़ का दामन नहीं छोड़ा। अब ऐसा बंदा अल्लाह ताला के लिए बिलवेड हो जाएगा कि नहीं? लेकिन बात यहीं पर बस नहीं हुई ना। अब वो घर से तो बाहर हैं, लेकिन सोसाइटी में, उसी सोसाइटी में हैं और उन्हें अल्लाह के साथ शिर्क बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और उन्होंने क्या किया? सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 58 में है, फ़जअलनाहुम जुज़ादन इल्ला कबीरन लहुम। और उन्होंने क्या किया? सारे बुतों को तोड़ दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, लेकिन सबसे बड़े वाले को छोड़ दिया। तफ़सीलात आपको अच्छी तरह से पता है कि किस तरह एक मज़हबी ज़हनियत होती है कि जो अक़ीदा होता है उसके ख़िलाफ़ कोई काम कर दे तो फिर कैसी आग भड़कती है और जान के लाले पड़ जाते हैं। तो ज़ाहिर है ये बुत परस्त कौम थी, उनको बुरा ही, कितना बुरा लग सकता था आप अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इतना बड़ा, इतना करेजस काम किया है कि बुत कदे में घुसकर सबको पाश पाश कर दिया और एक बड़े को छोड़ दिया और उसके ऊपर अपना औजार लटका दिया। तो ये एक तरह का मिज़ाह था कि ठीक है, उसी से पूछ लो, वो तो समूचा है ना, वो तो खड़ा है, उसी से पूछ लो, वो बात करते हो तो पूछ लो। तो हक़ के लिए उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया है कि पूरी सोसाइटी जहाँ पर बुत परस्त हो वहाँ पर बुतों को पाश पाश करने का काम कोई करने की हिम्मत करे, ये बहुत छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने हक़ पर साबित कदम रहे और उस सोसाइटी से झगड़ा मोल ले लिया ना। अब अभी तो घर से निकाले गए थे, अब पूरी सोसाइटी उनकी बुरी तरह से दुश्मन हो गई, इंक्लूडिंग नमरूद। तो फिर कौम ने क्या प्लान किया पता है? सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 68 आपको बेहतर पता है, हर्रिक़ूहु वंसुरु अहलिहतकुम, कि इसको जला दो आग में और अपने माबूदों की मदद करो। जब सारी कौम आग बबूला हो गई तो डिसाइड ये किया कि अब इब्राहिम को ऐसी सज़ा दिया जाए, ऐसी सज़ा दिया जाए जो इबरतनाक हो। उन्होंने सोचा था, जिसमें उनका वालिद भी था साथ में, वालिद और नमरूद ने मिलकर प्लान किया था कि कैसे करना है। इन्होंने सोचा था कि ये नौजवान, इसको ऐसी सज़ा सुनाने के बाद इसके होश ठिकाने आ जाएंगे और छोड़ देगा इस हरकत को कि हमारे माबूदों को बुरा भला कहे, हमेशा उसको याद रहेगा, उसको उसकी नानी याद आ जाएंगी। तो ये उन्होंने सोचा था और धमकी दे दिया कि इसको आग में डाल दो। अब चूँकि सारे प्लानिंग बादशाह के महल में हो रही थी, इसलिए बहुत अजीम सतह पर हुई, बहुत बड़ी आग का अलाव जलाया गया, बहुत हफ्तों आग को सुलगाया गया, यू नो, इतनी बड़ी आग। और एक जैसे गुलेल होती है ना, झटके से उससे पत्थर निकलता है, वैसे टाइप का एक छज्जा बनाया गया जहाँ से फेंक के इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का था। तो इतने हफ्तों आग सुलगाने के बाद सारी कौम इकट्ठा हो गई और उनको लग रहा था कि अभी अभी इब्राहिम के होश ठिकाने आ जाएंगे। लेकिन क्या हुआ? अल्लामा इकबाल की कलम से
बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल थी महव तमाशाए लबे बाम अभी। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अक्ल के पीछे नहीं थे। अक्ल तो यही कहते हैं अरे जाओगे तो जल जाओगे, ठीक भी है, अक्ल ऐसा मशवरा देती है, लेकिन कल्ब भी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अक्ल से नहीं कल्ब से काम लिया। अक्ल है महव तमाशाए लबे बाम अभी तो अक्ल वहीं पर थी उस टेरेस पर कि अरे कूदना नहीं जल जाओगे, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम कूद भी चुके थे क्योंकि उन्होंने अक्ल नहीं कल्ब से काम लिया। गुज़र जा अक्ल से आगे के ये नूर, चरागे राह है मंजिल नहीं है। अक्ल चरागे राह तो ज़रूर हो सकती है, रास्ते दिखाने का काम कर सकती है डेफिनेटली, लेकिन मंजिल नहीं है। मंजिल तो अल्लाह जल्ले जलालहू की रज़ा है, इसलिए अक्ल से आगे गुज़र जाना अल्लामा इकबाल ने बोला। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बग़ैर ये सोचे कि आग में जाएंगे तो जल जाएंगे, भस्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, बग़ैर ये सब सोचे हुए अल्लाह की मोहब्बत में वो आग में कूद गए। लेकिन जो अल्लाह का वली हो, जो अल्लाह का खलील हो, आग की मजाल थी कि उसको जला दे। वो अल्लाह का खलील था, उसने अपना घर छोड़ा था, मुआशरे से सारी मुखालिफत मोल ली थी, सिर्फ़ और सिर्फ अपने रब अल्लाह के लिए। क्या अल्लाह ताला उन्हें छोड़ देते वैसे ही जलने के लिए, या आग जिसका खालिक भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, उसकी इतनी मजाल हो सकती थी कि इब्राहिम को जला दे? वल्लाही आग जला नहीं सकती अगर अल्लाह ना चाहे, पानी डुबा नहीं सकता अगर अल्लाह ना चाहे। तो जैसी मोहब्बत और क़ुरबानियाँ इब्राहीम की थीं अलैहिस्सलाम, वैसी ही रहमत उनके रब की थी। फरमाया सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 69 में, कुलना या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। हमने कहा ए आग ठंडी हो जा और सरासर सलामती बन जा इब्राहीम पर। अल्लाह का हुक्म देना था कि वो आग गुलो गुलजार हो गई, ठंडी हो गई, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम मौजज़ाना तौर से साफ बच गए और उन्हें आग जला नहीं पाई। पूरी कौम ने मिलकर एक बहुत सरकश बादशाह नमरूद के प्लानिंग के साथ भी कोई इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाल भी बीका नहीं कर पाया, क्योंकि आग बड़ी नहीं थी, इब्राहीम का तवक्कुल और ईमान बड़ा था और अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत की। तो इब्राहीम ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी, अल्लाह ने बचा लिया। आज हम जान की तो छोड़ दीजिए, कंफर्ट जोन की कुर्बानी नहीं दे सकते, और फिर चाहते हैं अल्लाह ताला हमें हमारी दुआएं दिन एंड देयर सुने। तो ऐसे थोड़ी होता है। हम सोचते हैं कि ईद उल अज़हा में हम एक जानवर ज़बा करके बस अल्लाह की राह में क़ुरबानी का हक़ अदा पूरा कर देते हैं। ऐसे नहीं होता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी शाहिद है कि पूरी ज़िंदगी क़ुरबानियों की ज़रूरत है। कम से कम ये छोटी छोटी क़ुरबानियाँ तो दें। अब देखिए, आप लोग अपना कंफर्ट ज़ोन छोड़कर आप लोग तपती हुई धूप में और कितने हाई टेम्परेचर में, हीट वेव्स में निकल कर आ गए ना। आपने अपने कंफर्ट ज़ोन की क़ुरबानी दी, लेकिन कुछ लोग नहीं भी आए, उन्होंने नहीं दी। तो छोटी छोटी क़ुरबानियाँ भी हमसे नहीं दी जाती हैं, तो हम जान की क्या खाक क़ुरबानी देंगे, फिर अल्लाह ताला के क्या खाक चहेते बनेंगे। तो आप पहले देखें, पूरे टाइम अपने आप को जज करते चलिएगा अपने आप में
कि ये इब्राहिम थे और ये हम हैं, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तभी आज के इस गुफ्तगू का कुछ फ़ायदा है। लेकिन उतना ही बस नहीं था ना कुर्बानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, उसके बाद उन्हें वतन की कुर्बानी भी देनी पड़ी। अभी घर से निकाले गए थे, फिर सोसाइटी दुश्मन हो गई और फाइनली उनको उनके हालात ऐसे कर दिए गए कि अब उन्हें वतन ही छोड़ना पड़ा, उनको हिजरत करना पड़ा। बहुत मामूली बात नहीं होती है अपने आबाई घर और वतन को छोड़ देना और ऐसी सरज़मीन में जाना जहाँ का पता नहीं है कि वहाँ क्या है और क्या मिलेगा। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने घर को छोड़ा, वतन को छोड़ा, अपनों को छोड़ा, लिवजहिल्लाह, फ़क़त अल्लाह की रज़ा के लिए। फरमाया सूरह अनकबूत सूरह नंबर 29 आयत नंबर 26 में, वक़ाल इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी, कि मैं अपने रब की तरफ हिजरत कर रहा हूँ। जब इंसान हिजरत करता है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, तो जिसका ईमान कमज़ोर हो सबसे पहले वो यही सोचेगा वहाँ कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, रास्ते का भी पता ना हो तो किधर जाएंगे। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। फरमाया सूरह सफ़ात सूरह नंबर 37 आयत नंबर 99, इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, मैं अपने रब की तरफ जा रहा हूँ, वो मेरी रहनुमाई करेगा। यानी कहाँ से कहाँ जाना था। उर में पैदा हुए थे, मौजूदा इराक़ जो है उसका एक बड़ा शहर था उर, वहाँ पैदा हुए थे और अल्लाह के हुक्म से उनको जाना था फ़लस्तीन। फ़लस्तीन में कनान में जाके क़याम पज़ीर हुए थे। तो इतना लंबा सफ़र जिसका रास्ते का मैप, आजकल GPS है ना, वो तो था नहीं ना उनके पास, और एरोप्लेन भी नहीं था। तो इतना लंबा सफ़र बगैर GPS के, अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा था उनको, मेरा रब मुझे राह दिखाएगा। तो जिसका यार अल्लाह हो उसको डरने की क्या ही ज़रूरत है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी सारा और अपने भतीजे लूत अलैहिस्सलाम के साथ हिजरत कर जाते हैं, क्योंकि अभी हाजर सलामुन अलैहा के साथ उनका निकाह थोड़ी हुआ था, सिर्फ़ एक ही बीवी थी उनकी सारा, और भतीजे उनके लूत अलैहिस्सलाम जो ख़ुद भी नबी हैं, रसूल हैं, वो उन पर ईमान लाए थे। तो इनके साथ उन्होंने घर छोड़ दिया। आज हमें देखना चाहिए कि हम किन चीज़ों से हिजरत करें। गुनाहों वाली महफ़िल से हिजरत करें, हराम इनकम से हिजरत करें, उसे छोड़ दें, नाजायज़ ख्वाहिशात से हिजरत करें, बहुत ब्यूटीफुल दिखने और सबकी तारीफ़ पाने का जो शौक़ है उसे छोड़ें। ये सारी चीज़ें छोड़ना भी, गुनाहों को छोड़ना भी हिजरत है और उसमें भी हिजरत का सवाब मिलता है। तो हमारे अंदर जो कमियां हैं उसको अपने अंदर से निकालने में भी इंशाल्लाह हिजरत का सवाब मिलेगा। डोंट वरी। ये सबसे बड़ी हिजरत होती है कि इंसान पूरा वतन ही छोड़ दे, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को भी छोड़ना हिजरत होती है। तो इन चीज़ों से हिजरत करें, कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश करें, तो वो भी हिजरत का सवाब देगी हमको। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब हिजरत कर जाते हैं तो वहाँ पर भी उनके पास कोई औलाद नहीं थी, और नेक लोग हमेशा औलाद की ख्वाहिश करते हैं ताकि उनकी अच्छी टीचिंग्स बाद में मौजूद रहे। बहरहाल ये बहुत फितरी बात है औलाद की ख्वाहिश करना, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कोई औलाद नहीं थी, बूढ़े हो चले थे, लेकिन अल्लाह की ज़ात से मायूस नहीं हुए थे। बुढ़ापे में भी अल्लाह से दुआई करते जा रहे थे। सूरह साफ़ात सूरह नंबर 37 आयत नंबर 100, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, ऐ मेरे रब मुझे एक सालेह नेक लड़का अता फरमा। आयत नंबर 101, दुआ को शर्फ़ क़बूलियत बख्शी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम,
हमने उसको एक बुर्दबार लड़के की बशारत दी, एक हलीम बहुत नर्म दिल लड़के की बशारत दी। यू नो व्हाट वाज द एज ऑफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम एट दैट टाइम? 80 प्लस थे, कुछ जगह आता है 86 ईयर्स एज थी उनकी जब उनको उनके यहाँ विलादत हुई थी इस्माइल अलैहिस्सलाम की। इस दरमियान में उन्होंने मिस्र की तरफ भी अपने एक जर्नी की थी और वहाँ फिर उनको हाजर सलामुन अलैहा मिल गई और उनसे निकाह किया, तो उनके ज़रिए अल्लाह ताला ने उन्हें पहला बेटा नसीब किया इस्माइल अलैहिस्सलाम। और उस वक्त उनकी एज अप्रॉक्सीमेटली 86 ईयर्स थी। 86 ईयर्स, 80 प्लस एज तक भी सब्र करना औलाद ना होने पर, लेकिन शिकवा ना करना और अल्लाह की हिकमत पर तवक्कुल करना और ताख़ीर को भी रहमत समझना, ये था इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सोच और फ़िक्र। तो अल्लाह ने दिया, इस ओल्ड एज में भी दिया, सुभान अल्लाह। लेकिन उसके बाद भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान ख़त्म नहीं हुआ और उनकी क़ुरबानियाँ ख़त्म नहीं हुई, बल्कि बहुत बड़ी आजमाइश आ गई। वो क्या थी? अब उनके पास औलाद थी, कितने दुआओं के बाद हुई थी, कितनी ओल्ड एज में हुई थी, लेकिन अब अल्लाह ताला का एक हुक्म आ गया कि बीवी और बच्चे को जहाँ पर अल्लाह ताला GPS बता रहे हैं वहाँ पे छोड़ाओ। रह रहे हैं कहाँ? फ़लस्तीन में, कनान में। भेजा कहाँ जा रहा है? मक्का में। सफ़र के लिए निकल गए बीवी को लेके और नन्हे से बच्चे इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेके, और एरोप्लेन से नहीं, ऊँट के सफ़र में। दरमियान में क्या है? बड़े बड़े सहरा हैं। अरब का तो पूरा इलाका ही सहरा और सहरा है। इतने बड़े बड़े सहरा को अबूर करते हुए बीवी और एक शीरखार बच्चे को लेकर इतना सख्त सफ़र, बीवी भी इंतहाई नेक थी हाजर सलामुन अलैहा। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हम हाजर क्यों बोल रहे हैं, हाजरा नाम है उनका, तो ये उर्दू की स्टाइल में हाजरा कहा जाता है। उनका एक्चुअल नाम जो है इब्रानी में हाजर है, लेकिन वो बर्रे सग़ीर में, ये सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया पाकिस्तान में, इसको उर्दू की स्टाइल में टर्न करके उसमें वो राउंड टा लगा दिया जाता है फेमिनिन जेंडर के हिसाब से, तो उसको हाजरा कहा जाता है। तो हाजरा भी कोई कहे तो हमें मसला कोई नहीं है, लेकिन उनका असल नाम हाजर था। तो बीवी और बच्चे को, जो मासूम सा बच्चा है, बहुत ही दुआओं के बाद हुआ है, जहाँ कहा गया वहाँ के लिए सफ़र पे निकल गए। और वो जगह ऐसी थी, न आदम ज़ाद, न पानी, न ज़िंदगी के असबाब, यकीन मानिए वहाँ एक घास भी नहीं उगती थी। अब पहुँच गए जब मक्का, तो दुआ की अपने रब से। सूरह इब्राहिम, सूरह नंबर 14, आयत नंबर 37। रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन दुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन। है हमारे रब, मैंने अपनी कुछ औलाद को ऐसी वादी में ला बसाया है जो गैर ज़ी ज़रा है, जी जहाँ कोई खेती नहीं है। इंद बैतिकल मुहर्रम, आपके हुर्मत वाले घर के पास, क्योंकि अल्लाह का हुक्म था ना। फिर फर्दर दुआ मांगी, रब्बना लियुकीमुस्सलाह, ए मेरे रब, ताकि ये नमाज कायम करें। फजअल अफ़िदतम मिनन्नास तहवी इलैहिम, और बस ये लोगों के दिलों को इनकी तरफ मायल कर दे। वर्ज़ुक़हुम मिनस्समराति लअल्लहुम यशकुरून, और इन्हें फलों का रिज़्क़ अता फरमा ताकि ये शुक्र अदा करें। सुभान अल्लाह। अब ये मक्का जो था वो वादी गैर ज़ी ज़रा था, वहाँ कोई खेती छोड़ दीजिए, एक घास का तिनका नहीं उगता था,
वजह साफ थी, वहाँ पानी ही नहीं था। बग़ैर पानी की जगह पर, बग़ैर ज़िंदगी के आसार जहाँ पर हों, वहाँ पर छोड़कर बस अल्लाह से मांगा कि अल्लाह पाक हम अपनी औलाद को ऐसी जगह पे ला के बसा रहे हैं आपके हुक्म पर, जो वादी गैर ज़ी ज़रा है। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कैसे मुमकिन है कि जहाँ एक बूंद पानी ना हो और जहाँ एक सब्ज़ा भी ना उगता हो, वहाँ कोई सर्वाइव कर जाए और तैयार हो जाए वहाँ रहने के लिए। अब आप एक ख़ातून के ईमान को देखिएगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब हाजर सलामुन अलैहा को शीरखार बच्चे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ छोड़कर पलटते हैं वापस जाने के लिए, साथ में क्या देते हैं, कुछ खजूरें और एक मशकीज़ा पानी था बचा वो, और पलट जाते हैं। तो हाजर सलामुन अलैहा कहती हैं कि इब्राहिम हमें किसके हवाले करके जा रहे हो? तो कोई जवाब नहीं देते। वो समझ जाती हैं कि अल्लाह के रसूल हैं, ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि बिना अल्लाह ताला के हुक्म के इतना बड़ा फ़ैसला लें। तो वो कहती हैं कि इब्राहिम क्या ये अल्लाह का हुक्म है? तो वो बस हाँ में जवाब देते हैं। इंस्टेंटली हाजर सलामुन अलैहा की ज़ुबान से ये कलिमा जारी होता है, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो फिर वो हमें ज़ाया नहीं करेगा। सुभान अल्लाह, मेरे पूरे बदन में झुरझुरी हो गई। ऐसी औरत, ऐसा करेज हम में से कोई है? हम में से कोई है? न पानी, न खाना, न आसपास आदम, न आदमजाद, एक घास का तिनका भी नहीं, और वहाँ पर शीरखार बच्चा है। अपने ऊपर एक तकलीफ़ लेना हो तो एक खातून के लिए आसान है, लेकिन एक बच्चे के लिए उसको तड़पता हुआ देखना कितना आसान होगा एक माँ के लिए, आप तसव्वुर कीजिए। अब यहाँ पर क्या चीज़ वर्क कर रहा है? सिर्फ तवक्कुल। एक्चुअल तवक्कुल यही है कि जब असबाब कुछ भी नज़र ना आ रहे हों तो अल्लाह पर तवक्कुल करें। असबाब कुछ भी नहीं है, अल्लाह ताला बहुत काफ़ी है। मुसब्बबुल असबाब तो अल्लाह ताला है ना। तो हाजर सलामुन अलैहा का ये ईमान था। हमें और आपको ज़रूर यहाँ से लेसन लेना चाहिए कि हम जो छोटी छोटी चीज़ में अपने हस्बैंड से शिकवा करने लगते हैं और इतना मसाइल पैदा कर देते हैं, ज़रा देखिए कि अल्लाह के रसूल हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और वो एक औरत और एक शीरखार बच्चे को अकेला छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि अल्लाह का हुक्म था, वो भी चले गए। और ये औरत ऐसी थी कि अल्लाह का हुक्म है तो तैयार हो गई कि अल्लाह ताला हमें ज़ाया नहीं करेगा, उसकी हिकमत पे भरोसा था। अब एक मशकीज़ा पानी कितना चल जाता और थोड़ी खजूर कितने दिन चल जाती, सब कुछ ख़त्म हो गया, एक एक बूंद पानी ख़त्म हो गया। अब इस्माइल अलैहिस्सलाम जो एकदम नन्हे से बच्चे हैं, वो चीख चीख कर रोने लगे। माँ की छाती में दूध भी तो तभी उतरता है जब वो खाए पिए। जब माँ कुछ नहीं खा पा रही है तो फीड भी नहीं करा सकती है। तो बच्चे के पेट में कुछ नहीं जा रहा है और बच्चा ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। अब हाजर सलामुन अलैहा की कोशिश देखिए, एफ़र्ट्स की अहमियत यहाँ से लीजिएगा ज़रूर। वो दौड़ती हैं सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, बच्चा बीच में है, सफ़ा की तरफ जाती हैं, और जब आँख से ओझल हो जाता है बच्चा तो घबरा कर वापस आती हैं कि कहीं कोई दरिंदा ना उसे नुकसान पहुंचा दे। वापस आती हैं, बच्चे को रोता हुआ तड़पता हुआ पाती हैं, फिर मरवा की तरफ जाती हैं, फिर वहाँ से जब आँख से ओझल हो जाता है बच्चा फिर वापस आती हैं। और आज हम और आप सफ़ा मरवा में जब सैर करते हैं, जो पूरा एयर कंडीशनड है, आज 7 बार चक्कर लगाने के बाद ही नहीं, उसके पहले ही थक थक के कभी सफ़ा पे और कभी मरवा पे बैठ जाते हैं। 7 चक्कर नहीं लगाया जाता हम लोगों से। आखिरी के 2-3 चक्कर हम अपनी खुद बता रहे हैं, 2-3 चक्कर ऐसे लगे हैं कि जा जा के बैठे हैं, थोड़ी देर सुस्ताया है, फिर उसके बाद दूसरी तरफ गए हैं। एयर कंडीशनड है आज।
पूरा, लेकिन वो तपती हुई धूप में और रेतीली और पथरीली ज़मीन में सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा बस भाग रही हैं और कोशिश कर रही हैं। अब आप देखिए कि जिस रब ने हुक्म दिया था कि इब्राहिम अपने मासूम से बच्चे को अपनी बीवी के साथ वहाँ छोड़ दें, वो देख रहा है ऊपर से, और एक मासूम बच्चा बिलख रहा है, रो रहा है भूख से, प्यास से, ना माँ के पास दूध है और ना पानी है एक कतरा, और औरत भाग रही है और भाग रही है और अल्लाह ताला ऊपर से देख रहे हैं। हम क्या बताना चाह रहे हैं? ये कि हम लोग बहुत मामूली से एफ़र्ट्स में बड़े ही मज़लूमा बन जाते हैं कि अल्लाह ताला देख रहे हैं, हमको ऐसे मुश्किल में छोड़ दिया है, और ना जाने क्या ऑल फॉल बकने लगते हैं। तो अल्लाह ताला कोशिश देखता है, अल्लाह ताला क़ुरबानियाँ देखता है। जितनी बड़ी कोशिश और जितनी बड़ी क़ुरबानी होती है उतना बड़ा रिवॉर्ड मिलता है, ना सिर्फ आखिरत में मिलेगा, दुनिया में भी उतनी अजीम सतह पर फिर दुआ कबूल होती है। हमें पेशेंस रखना चाहिए और एफ़र्ट्स का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। अगर कॉमन सेंस वाइज ऐसा लगता है कि हाजर सलामुन अलैहा क्यों ही भाग रही थी, जब पानी नहीं था तो क्यों भाग रही थी, वही सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, लेकिन वो कोशिश कर रही थी और कोशिश में बरकत है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अपनी इस बंदी की अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि उस कोशिश को, उस सई को आखिरी नबी के उम्मतियों के लिए क़ियामत तक के लिए हज और उम्रे का एक रुकन बना दिया, जिसके बगैर ना हज हो सकता है ना उम्रा। उस औरत के पहले कॉपी करना होगा। सुभान अल्लाह, एक औरत क़ियामत तक ऐसा किया जाएगा, बस उसे कॉपी करना होगा। उसने सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा 7 चक्कर लगाए थे। तुमको हज उम्रे की इबादत करनी है तो लगाना ही होगा। ऐसी इज़्ज़त बख्शी। बहरहाल जब हाजर सलामुन अलैहा भाग रही हैं और इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने पैर को पटक रहे हैं, तो वहीं पर अल्लाह की रहमत जोश खाई और वहाँ से एक चश्मा फूट पड़ा पैर की एड़ी के नीचे से। कौन सा चश्मा? ज़मज़म का चश्मा। ये ज़मज़म लफ्ज़ इब्रानी ज़ुबान का है। जब हाजर सलामुन अलैहा आए तो देख रही हैं पानी चश्मे की शक्ल में जहाँ पे एड़ी मार रहे हैं वहाँ से फूट पड़ा है, और इतना फैलता जा रहा है, इतना फैलता जा रहा है, इतना ज़्यादा निकल रहा है कि उन्होंने कहा ज़मज़म, ज़मज़म मतलब रुक जा, थम जा। इब्रानी ज़ुबान में ज़मज़म का मतलब है ठहर जा, रुक जा। तो उन्होंने कहा रुक जा, और उसको रोकने लगी कि किसी तरह इतना ज़्यादा पानी फैल ना जाए। तो इसलिए उस पानी का नाम ही हो गया ज़मज़म। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस पानी को, एक मासूम बच्चे की क़ुरबानी साथ में थी और माँ को उसको तड़पता हुआ देखने की क़ुरबानी साथ में थी, तो ऐसी शर्फ़ और ऐसी इज़्ज़त बख्शी कि वो पानी दुनिया का सबसे अच्छा पानी है। बॉडी के लिए भी, सोल के लिए भी रिसर्च्ड है। ये मॉडर्न रिसर्चर्स के रोशनी में बता रहे हैं, आप सबको पता भी होगा कि ज़मज़म दुनिया का टॉप क्लास वाटर है। उससे कितनी बीमारियां खाली पानी से दूर हो जाती हैं, और सोल के लिए भी उतना ही अच्छा है। और मिराक्युलसली वो चश्मा फूटा हुआ है, बस निकलता ही जाता है, पानी वहाँ से निकलता ही जाता है। दुनिया हैरान है। बड़े बड़े टैंकर्स खड़े रहते हैं मदीना ले जाने के लिए ज़मज़म को, और 24 घंटे बड़े बड़े टैंकर्स मदीना की तरफ जाते रहते हैं। जितने ज़ायरीन पूरी दुनिया से आते हैं हज उम्रे के, वो सब अच्छा खासा ज़मज़म अपने साथ लेके दुनिया के हर कोने में पहुंचते हैं। इतना पानी कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। ये है उस क़ुरबानी का सिला जो इब्राहीम, इस्माइल
और हाजर सलामुन अलैहा, इन सब ने मिलकर दी थी। जितनी बड़ी कुर्बानी उतना बड़ा रिवॉर्ड, उतनी बड़ी नेमत दामन में। लिहाजा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी की पैरवी, उनके नक्शे कदम की पैरवी हज उम्रे की इबादत का रुकन बन गई। और इस्माइल की प्यास और माँ की तड़प के बाद और कोशिशों के बाद अल्लाह ताला ने ऐसा पानी दुनिया को दे दिया, पूरी दुनिया को, जो सबसे अच्छा पानी है, सबसे मुफीद है सेहत के लिए, ईमान के लिए। तो हमें ज़रूरत है कि हम भी अपनी प्यारी माँ हाजर सलामुन अलैहा की तरह अल्लाह पर तवक्कुल करें, कोशिश का दामन नहीं छोड़ें और अपने ईमान को यहाँ से ताकत दें। ये ख़वातीन हमारे लिए उस्वा हैं। बहरहाल जब वहाँ पानी आ गया तो अब लाइफ तो होना ही था। एक कबीला जुरहुम वहाँ से गुज़र रहा था, तो उन्हें वहाँ पानी दिख गया, उन्होंने तो डेरा ही डाल दिया। अब जुरहुम, अब वहाँ पे इंसान भी हो गए। अभी तो कोई भी नहीं था ना आदमजाद, ना एक तिनका, ना एक घास। अब कबीला जुरहुम ने वहाँ पड़ाव डाल दिया, वो भी हाजर सलामुन अलैहा से परमिशन लेकर। और उसके बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके दरमियान में ही पले बढ़े, थोड़ा बड़े हो गए और उनके साथ ही उनके बच्चों के साथ ही खेलने लगे। अब इंसान भी हैं। जब एक कबीला वहाँ पड़ाव डाल रहा है, जब वहाँ से गुज़र रहे हैं, वहाँ पे इतना उम्दा पानी है, तो और भी लोग आने लग गए। थोड़ा बहुत वहाँ पर वेजिटेशन भी पॉसिबल हुई, पानी है तो परिंदे भी आएंगे, फिर बहुत सारे अनाम भी होंगे और इंसान भी होगा। वो कैसी बेआब गया वादी में जहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को बसाया था और वहाँ पे दुआ किया था कि इनको फलों से रिज़्क दे ताकि ये शुक्र करें। वो दुआ ऐसी अजीम सतह पर कबूल हुई है, सुभान अल्लाह, कि आज मक्का की रौनक देखिए। जहाँ पर घास नहीं थी वहाँ पर दुनिया के सबसे अच्छे फल नज़र आते हैं। चाहे वहाँ पैदा ना हो रहा हो, लेकिन दुनिया का बेस्ट क्वालिटी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस सब वहाँ मक्का पहुँच जाते हैं। वहाँ का बनाना देख लीजिए तो हम सोचे इतना खूबसूरत क्यों है। वहाँ के फ्रूट्स देख लीजिए तो लगता है बस ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का जवाब है। मतलब जहाँ एक घास भी नहीं थी, वहाँ पर सबसे उम्दा फ्रूट्स इंपोर्ट होके आ जाते हैं, पहुँच जाते हैं वहाँ पर। तो अल्लाह के इस रसूल ने ऐसी दुआ की थी और अल्लाह ने ऐसी शर्फ़ कबूलियत बख्शी कि आज दुनिया की सबसे इम्पॉर्टेंट लैंड मक्का है। और सबसे ज़्यादा फल से मुराद सिर्फ वही फल नहीं जिसको हम और आप फल बोलते हैं, ज़ाहिर है सारी नेमतें भी मुराद हैं। तो सारी नेमतें, दुनिया की बेस्ट क्वालिटी नेमतें वहाँ पर हैं। हम लोग इंडियन है ना, साउथ इंडिया में स्पाइसेस यहाँ पे इतने पैदा होते हैं कि एक्सपोर्ट होते हैं यहाँ से। और हम लोग जो मसाले यूज़ करते हैं वो लो क्वालिटी मसाले रोज़ यहाँ से ख़रीद के यूज़ करते हैं। और जब जाते हैं ना, मक्का जाते हैं, मदीना जाते हैं, तो वहाँ से लौंग, इलायची और कलौंजी लेके आते हैं। और बहुत मुमकिन है कि यहीं से गया होता है वो, बहुत मुमकिन है यहाँ से ही एक्सपोर्टेड रहता है। तो हमें अपनी कंट्री में वही चीज़, वही नेमत उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं मिलती, वो मक्का में जाके मिलती है। सुभान अल्लाह, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ थी। लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई ना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की क़ुरबानियों का दौर कंटिन्यूड था। और अब सबसे बड़ी क़ुरबानी और बहुत अजीम क़ुरबानी आपसे मांग ली गई। पहले औलाद नहीं थी, फिर औलाद हुई तो बेआबो गया वादी में बसाना पड़ गया।
कर दिया सरेंडर अल्लाह के आगे। फिर वो सरवाइव की और बच्चा भी इतना बड़ा हो गया कि अब जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम वापस आए तो उनके साथ दौड़े, खेले, खाए। और इस एज में वालिद को बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। जब तक गोद में होते हैं तब तक माँ की अटेंशन और रहमत और मोहब्बत सबसे ज़्यादा टूटी पड़ती है, लेकिन वालिद का मिजाज जो होता है, छोटे बच्चों को संभाल नहीं पाते तो बस थोड़ी देर खिलाते हैं और रोता है तो दे देते हैं। लेकिन जब बच्चा उंगली पकड़ के चलने लगता है, पीछे पीछे दौड़ने लगता है, तब वालिद को की मोहब्बत बहुत उमड़ उमड़ के बच्चे के ऊपर निछावर होती रहती है। अब बच्चा यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम थोड़ा बड़े हो गए और अपने वालिद के साथ दौड़ने लगे, भागने लगे। तो अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी क़ुरबानी मांग ली। उन्हें बैक टू बैक 3 ख्वाब आ गए कि वो इस्माइल को ज़बह कर रहे हैं। अब उन्होंने, चूँकि अंबिया के ख्वाब वही के दर्जे में होते हैं, और बैक टू बैक 3 ख्वाब आ गए। 8 दुल्हिज्जा, 9 दुल्हिज्जा, 10 दुल्हिज्जा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको लाइटली नहीं लिया। मज़कूर है, पूरी स्टोरी मज़कूर है सूरह साफ़ात सूरह नंबर 37 आयत नंबर 102 से 108 में। आयत नंबर 102 है 102 में, फ़लम्मा बलग़ मअहु सअय। और जब वो लड़का इतना बड़ा हो गया कि वो उनके साथ भागने दौड़ने की उम्र का हो गया, क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनामी अन्नी अज़बहुक। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मेरे बच्चे, मैं देखता हूँ ख्वाब में कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ। फ़ंज़ुर माज़ा तरा, ज़रा तुम भी देखो तुम्हारी क्या राय है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, क़ाला या अबते इफ़अल मा तुअमर, है मेरे प्यारे से अब्बा, कर डालिए वो जो आपको हुक्म मिला है। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। अल्लाह अकबर। क्या तरबियत थी हाजर और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, क्या तरबियत थी। अभी इतना छोटा लड़का, उससे वालिद कह रहा है बेटा मैं तुझे ख्वाब में ज़बह करते हुए देख रहा हूँ। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं और वो तो डर ही जाना चाहिए, अभी इतने बड़े नहीं हैं तो अभी रिसालत और इसको अच्छी तरह से कैसे ही समझ सकते हैं, और ख्वाब और वही उससे उनको क्या ही सरोकार होना चाहिए। लेकिन क़ुरबान जाइए अपनी माँ हाजर सलामुन अलैहा की तरबियत और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरबियत पर। वो कहते हैं अल्लाह का हुक्म था, उन्हें करना ही था इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, लेकिन वो अपने बेटे को भी टटोल रहे थे। बेटे ने कहा इफ़अल मा तुअमर, ए मेरे प्यारे से अब आप कर डालिए, जो आपको हुक्म मिला वो कर डालिए। सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, अल्लाह ने चाहता आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। अब आप बताएं कि आपने अपने बच्चों की क्या तरबियत की है। क्या इतना बड़ा सैक्रिफाइस। अव्वल तो अल्लाह ताला अंबिया से बड़ी कुर्बानियाँ मांगता है, बड़े आजमाइश में डालता है। हमें और आपको उतनी बड़ी आजमाइश में कभी अल्लाह पाक डालते ही नहीं है, हमारे ईमान की हालत जानते हैं। लेकिन छोटी छोटी सी कुर्बानियों में भी आप जरा चेक करें कि अपने अपने बच्चों को क्या तरबियत दी है, क्या बच्चे इस तरह से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। बस आप चेक करिए। आयत नंबर 103 में है फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जमीन, जब दोनों ने अपने आप को अल्लाह के आगे सरेंडर कर दिया, फरमाबरदार हो गए, और इब्राहीम ने अपने बेटे को पेशानी के बल लिटा दिया। आयत नंबर 104-105 में है वनादैनाहु अय्या इब्राहीम, तो हमने पुकारा उसको, ए इब्राहीम कद सद्दक़्त रुया, तुमने तो ख्वाब को सच कर दिखाया। इन्नका ज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, हम मोहसिनीन को ऐसे ही बदला दिया करते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो अपने बेटे को ज़िबा कर दिया था,
उन्होंने अपने बेटे को पेशानी के बल लिटाकर अपनी आंखों को बंद करके छुरी को चला ही दिया था। उन्होंने समझा कि उन्होंने अपने बेटे को ज़बह कर ही दिया, मगर छुरी की क्या मजाल थी कि खलीलुल्लाह के बेटे की गर्दन पे चल जाती। वो अल्लाह के खलील थे और वो मासूम बच्चा जिसको कहा फबश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, कि हमने उसको बहुत ही नर्म खूब, बहुत साबिर, बहुत नर्म, बहुत प्यारे बच्चे की खुशखबरी दी। तो आप देख लें उसका सब्र और उसका नर्म दिली और उसका काइंड हार्ट की वो तैयार थे हर चीज़ के लिए। तो छुरी की मजाल नहीं थी ना कि वो इस्माइल के गर्दन पर चल जाती। अल्लाह ताला ने कहा हमने आवाज़ दिया है इब्राहिम, तुमने तो ख्वाब को सच कर दिखाया, इतनी बड़ी आजमाइश में डाला तुमको तुम्हारे रब ने, इतनी बड़ी। फरमाया आयत नंबर 106 में इन्ना हाज़ा लहुल बलाउल मुबीन, कि यकीनन ये खुली हुई आजमाइश थी, ये खुली हुई आजमाइश थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपनी औलाद को ज़बह करने के लिए आजमाया गया और उन्होंने अपने तय कर डाला था, लेकिन ये अल्लाह की शान है और अल्लाह की मोहब्बत थी इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम से कि अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं ये तो खुली हुई आजमाइश थी। और फरमाया आयत नंबर 107 में वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, और हमने उसको एक अज़ीम क़ुरबानी के एवज़ छुड़ा लिया। ज़बह अज़ीम की शान इस्माइल अलैहिस्सलाम को है और एक मेंढा ज़बह कर दिया गया और उस छुरी की मजाल नहीं थी कि वो इस्माइल की जान ले लेती। अल्लाह की तरफ से एक मेंढा भेजा गया और वो ज़बह हुआ और उस सुन्नत को हम फॉलो करते हैं यौमुन नहर को, ईदुल अज़हा में, कि हमारे बाप इब्राहीम ने अपने बेटे की क़ुरबानी दी थी। हम कम अज़ कम एक जानवर तो अल्लाह ताला की राह में क़ुरबान करके अपना ईमान और अपना अल्लाह से ताल्लुक़ ज़ाहिर कर सकते हैं। और अल्लाह ने जिस शान से इस्माइल अलैहिस्सलाम को की हिफाजत की ना, तो उससे वाज़े होता है कि अल्लाह को इस्माइल का खून नहीं चाहिए था, इब्राहीम का दिल चाहिए था। तो अल्लाह ताला ने फरमाया आयत नंबर 108 में वतरकना अलैहि फ़िल आखिरीन, और हमने आने वाले लोगों में, आइंदा की नस्लों में उसका ज़िक्र खैर बाक़ी रखा। यानी इतनी बड़ी क़ुरबानी से गुज़र गए तो अल्लाह ने भी ये शान बख्शी कि क़ियामत तक के लोगों में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर बाक़ी है। 2026 की पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो 8.2 बिलियन लोग हैं आज दुनिया में, जिसमें से ज्यूज़, क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स, ये तीनों को कलेक्टिवली मिलाकर 4.3 to 4.6 बिलियन पीपल हैं। यानी तकरीबन 4.5 अरब लोग हैं जो कि इब्राहीमी हैं। क्रिश्चियन, मुस्लिम्स और ज्यूज़ की सारी पॉपुलेशन मिला लीजिए, तीनों मज़ाहिब में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बहुत अदब है, बहुत एहतराम है, बहुत इज़्ज़त है। तो ये क्या है, मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन दे रेस्पेक्ट इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अल्लाहु अकबर। व तरकना अलैहि फ़िल आखिरीन, हमने बाद वालों में उसका ज़िक्र खैर छोड़ दिया। सुभान अल्लाह। तो इससे हमें क्या टीचिंग मिलती है कि हमें अपनी मोहब्बतों को भी क़ुरबान करना होगा। जायज़ मोहब्बतों को समटाइम्स ही क़ुरबानी की सिचुएशंस आती हैं, लेकिन कम अज़ कम आज के बच्चे नाजायज़ मोहब्बतों को तो क़ुरबान करें। समटाइम्स हमें अपने नफ्स को क़ुरबान करना होगा। समटाइम्स हमको अपने बहुत ख़ास शौक़ को क़ुरबान करना होगा। इतना भी ना करेंगे
तो फिर ईद उल अज़हा के दिन फिर यौमुन नहर को एक जानवर ज़बह करके और फिर हम सोचे क़ुरबानी का हक़ अदा हो गया, तो ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। पूरी ज़िंदगी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दर्स दे रही है कि ज़िंदगी के हर मरहले पे हमको अल्लाह को सबसे ऊपर रखना होगा, हर एक चीज़ करना होगा लिवजहिल्लाह, फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, खुलूस के साथ। क़ुरबानियों की ज़रूरत पड़ेगी तो क़ुरबानियाँ भी, एक जानवर क्या ही चीज़ है, और भी चीज़ें बहुत अपनी बिलवड चीज़ें अल्लाह की राह में क़ुरबान करना होगा, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी हमें यही दर्स देती है। और उन्होंने हमेशा अपने आप को अल्लाह के आगे सरेंडर रखा। फरमाया सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 131 में, इस क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम, जब कभी उनके रब ने उनसे कहा फर्मा बरदार हो जा, क़ाला अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का फर्मा बरदार हूँ, मैं सरेंडर हूँ उसके आगे। जब भी कभी और जब भी कभी जब अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फर्मा बरदारी मांगी, उन्होंने सरेंडर किया अपने आप को, नो मैटर वाइफ और इवन ऑफ स्प्रिंग्स, हर एक को क़ुरबान कर दिया उनके सामने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए। तो याद रखें आज उठने से पहले यहाँ से कि क़ुरबानी इस ईद उल अज़हा ऑनवर्ड्स आप ज़िंदगी के जितने भी आपको ईद उल अज़हा मिलेगी, क़ुरबानी के दिन मिलेंगे, उसमें सिर्फ जानवर नहीं क़ुरबान करना है, इब्राहीमी बनना है, तो गुनाहों की आदतों को क़ुरबान करना है, हराम रिलेशंस को क़ुरबान करना है, मोबाइल एडिक्शन है तो उसे क़ुरबान करना है, दिन भर फेसबुक पे और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर स्क्रॉल करने की आदत है, और रील्स और शॉर्ट्स देखने की और बनाने की आदत है, तो उसे क़ुरबान करना होगा। तकब्बुर और अना है तो उसे पहचानना होगा, उसे क़ुरबान करना होगा। इनकम हराम है तो उसे क़ुरबान करना होगा। दुनिया से बड़ी मोहब्बत है सोने चांदी और घर मकान और खिड़की दरवाज़े से, तो दुनिया परस्ती को क़ुरबान करना होगा। ग़ीबत में बड़ी लज्जत आती है तो उसे क़ुरबान करना होगा। बहुत सारी ख्वाहिशात ऐसी हैं अगर कि अल्लाह को नहीं पसंद है तो उन्हें क़ुरबान करना होगा। नफ्स की ऊपर अल्लाह के हुक्म को गालिब करना होगा, तब ये क़ुरबानी है। नहीं तो ईद उल अज़हा में जो जानवर ज़बह करना है उससे पहले उसे पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाना है और वाहवाही लूटना है, फिर उसके बाद इतना दिखावा करके क़ुरबानी करना है, तो फ़ायदा तो दूर रहा, शिर्क हो जाएगा। इबादतों में रियाकारी शिर्क है। तो इन आदतों हरकत से बाज रहें और इस साल ऑनवर्ड्स हमेशा सच्चे दिल से, खुलूस दिल से अल्लाह ताला के लिए क़ुरबानी करें, शौक़ से खून को भी देखें और अल्लाह से दुआ करें कि ए रब, ये तो सिर्फ़ एक जानवर का खून था, तेरी राह में मेरा अपना खून भी किसी काम आया तो हाजिर है। तब तो मतलब है कि हमने क़ुरबानियों का मकसद समझा है। चलिए हम और आप ये कोशिश करें और अहद करें जो कि मेंशन्ड है सूरह अनआम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 162 में। इसी आयत के साथ मेरी गुफ्तगू तमाम हो जाएगी। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि हम और आप चाहें और कोशिश करें कि बिल यकीन मेरी सारी नमाज़ें, मेरी इबादतों, क़ुरबानियाँ, मेरा जीना, मेरा मरना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। अल्लाह ताला हमारे और आपके लिए काम आसान करे।
हम जिए और मरें अपने रब के लिए, और अल्लाह ताला हमारी क़ुरबानियों और हमारी इबादतों को कबूल कर ले, उसमें इतना इखलास हो कि उसके बारगाह में उसे शर्फ़ कबूलियत मिल जाए और हम इब्राहीमी बन जाएं और इस साल से लेकर ज़िंदगी भर तक सच्ची क़ुरबानियाँ दें अपने रब की रज़ा के लिए, ताकि वो हमसे राज़ी हो जाए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ जन्नत में नसीब करे। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।